दोस्तों वर्चुअल रियलिटी दो शब्दों का मेल है, जिसमें वर्चुअल का अर्थ है आभासी और रियलिटी का मतलब है वास्तविकता। एक ऐसा अनुभव जो बिल्कुल सच जैसा लगता है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर को अनुभव करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद ली जाती है। इनकी मदद से बनाई गई 3D दुनिया को हम मेंटली और फिजिकली अनुभव कर सकते हैं। आज हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, कब से शुरुआत हुई थी और इसका यूज क्या है। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें एक शानदार अनुभव देता है जो कंटेंट देखने के अनुभव को और अधिक बेहतरीन बना देता है। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर तकनीक के इस्तेमाल से बनाया गया एक नकली वातावरण है जो बिल्कुल असली वातावरण जैसा दिखाई देता है। यहाँ पारंपरिक स्क्रीन की तरह देखने की बजाय यूज करने वाला इंसान इसमें पूरी तरह से डूब जाता है और 3D दुनिया से इंटरेक्ट करता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो हम किसी असली दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि यह पूरी तरह से वर्चुअल यानी कि नकली होता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल के दौरान उपयोगकर्ता को विश्वास हो जाता है कि वह जो कुछ भी देख, सुन और महसूस कर रहा है वह सच में मौजूद है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर को अनुभव करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद ली जाती है। इनकी मदद से बनाई गई 3D दुनिया को हम मेंटली और फिजिकली अनुभव कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी की विशेषताएं। दोस्तों इमर्जन यानी कि उपस्थिति, जो कि किसी व्यक्ति की वर्चुअल वातावरण में मौजूदगी को दर्शाता है। इसमें यूजर खुद को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में रख सकता है और इंटरैक्टिव डिवाइसेस पहनकर, जैसे कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और डाटा ग्लव्स पहनकर इस आभासी दुनिया का हिस्सा बन सकता है। वर्चुअल वातावरण के भीतर यूजर और ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन यूजर को फील कराता है कि जैसे वह वास्तविक दुनिया में मौजूद है। इंटरैक्शन। दोस्तों यहाँ इंटरैक्शन का मतलब है आभासी वातावरण में यूजर की वस्तुओं की गतिशीलता की डिग्री और वास्तविक वातावरण से मिलने वाले प्राकृतिक फीडबैक की डिग्री। वीआर टेक्नोलॉजी में इंसान कंप्यूटर के बीच बातचीत प्राकृतिक बातचीत जैसी ही होती है। ये सब वीआर हेडसेट, डाटा ग्लव, सेंसर्स इत्यादि की मदद से संभव हो पाता है। इन डिवाइसेस की मदद से सिस्टम द्वारा प्रस्तुत की गई इमेज और ऑडियो को उपयोगकर्ता के सिर, हाथ और आंख के मूवमेंट्स और भाषा के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यहाँ यूजर वर्चुअल वातावरण में मौजूद वस्तुओं का अपने नेचुरल स्किल्स जैसे खुद की भाषा, शरीर की मूवमेंट या एक्शन से निरीक्षण या फेरबदल कर सकता है। इमेजिनेशन। दोस्तों वीआर सिस्टम में सेंसिंग और रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस लगाए गए हैं जो देखने, सुनने और छूने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मदद से उपयोगकर्ता ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के जरिए कई धारणाओं जैसे कि देखना, सुनना, छूना इत्यादि को वर्चुअल वातावरण से प्राप्त करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस लेता है। वीआर की रिसर्च और डेवलपमेंट मानव संज्ञान और धारण क्षमताओं का विस्तार करना और सामंजस्यपूर्ण मानव मशीन वातावरण स्थापित करना है। वीआर टेक्नोलॉजी इंसान और तकनीक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन टेक्नोलॉजी पर एक आधारित प्रोडक्ट है। वर्चुअल रियलिटी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट। तो दोस्तों वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल के दौरान वास्तविकता को फील करने के लिए विभिन्न इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं उपकरणों के एक साथ उपयोग से हम आभासी वास्तविकता को रियल दुनिया की तरह महसूस कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं इन इक्विपमेंट्स के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी भी वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन के लिए एक कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि पीसी, स्मार्टफोन या दूसरे मोबाइल डिवाइसेस के साथ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत होती है। कंप्यूटर वीआर इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है ताकि वीआर डिवाइस को मीनिंगफुल आउटपुट मिल सके, जबकि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तेज और वास्तविक रिस्पांस के लिए इनपुट और आउटपुट डाटा दोनों को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए अगर आपने वीआर हेडसेट पहन रखा है और आप बाईं तरफ देखते हैं, तब वह डाटा आपके वीआर प्रोग्राम में जाता है जो सिस्टम को बताता है कि आप बाएं तरफ देख रहे हैं। यह कहलाता है इनपुट। अब सिस्टम इस जानकारी को रिसीव करता है और जिस दिशा में आप देख रहे हैं उससे मेल खाती दिशा का वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को वीआर एनवायरनमेंट के साथ नेविगेट और इंटरैक्ट करने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए जॉयस्टिक्स, मोशन ट्रैकर्स, सेंसिंग ग्लव्स, ट्रैक पैड्स, डिवाइस कंट्रोल बटन्स, ट्रेडमिल्स इत्यादि। ये सभी डिवाइसेस उपयोगकर्ता के मूवमेंट्स और पोजीशन से जुड़े डाटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे सिर का हिलना, हाथ का हिलना और आंखों की हल्की मूवमेंट होना। डिवाइसेस द्वारा इकट्ठा की गई ये सभी जानकारियां कंप्यूटर के लिए इनपुट डाटा बन जाती हैं। आउटपुट डिवाइस, वीआर बॉक्स या हेडसेट। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी की किट में शामिल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो है हाई एंड हेडसेट। इसे हेड माउंटेड डिस्प्ले यानी कि HMD भी कहा जाता है।
इस हेडसेट को किसी बाइक के हेलमेट की तरह ही पहना जाता है। यह VR कंटेंट को आउटपुट के तौर पर एक कंप्लीट 360 सराउंड इफेक्ट और 3D अनुभव के साथ प्रस्तुत करता है। इस हेडसेट को पहन करके आप रियल टाइम में अपना हेड मूव करते हुए इमेज को सुचारू रूप से बदलता हुआ देख सकते हैं। कुछ सस्ते वाले हेडसेट्स को कंप्यूटर से जोड़ने की बजाय स्मार्टफोन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हेडसेट्स के आगे आप स्मार्टफोन को क्लिप करके वर्चुअल रियलिटी का आनंद ले सकते हैं। 3D ऑडियो 3D अनुभव के साथ वास्तविक ऑडियो इफेक्ट को महसूस करने के लिए दोस्तों 3D ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है, जो उपयोगकर्ता क्या देखता है और अनुभव करता है के हिसाब से साउंड जनरेट करता है। इससे निकलने वाला साउंड बिल्कुल वास्तविकता का अनुभव कराता है, जो उपयोगकर्ता की दूरी, मूवमेंट्स, समय और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर जनरेट होती है। वर्चुअल रियलिटी के प्रकार दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के 5 प्रकार हैं। पहला, नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। नॉन इमर्सिव VR में एक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ कैरेक्टर्स और एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट आपके साथ सीधे तौर पर इंटरेक्ट नहीं करता है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आप गेम के भीतर कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तकनीकी रूप से आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, लेकिन आप गेम में सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, बल्कि सभी एक्शंस या फीचर्स भीतर के कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो मूल रूप से सभी बेसिक गेम डिवाइसेस जैसे कि प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, कंप्यूटर इत्यादि आपको नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का अनुभव प्रदान करते हैं। दूसरा है फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। फुली इमर्सिव VR में आप वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं। इसमें आपको हमेशा लगेगा ऐसा कि मानो आप फिजिकली किसी वर्चुअल दुनिया में मौजूद हैं और आपके साथ सब कुछ वास्तव में घटित हो रहा है। इस तकनीक में हेलमेट्स, सेंस डिटेक्टर्स, ग्लव्स और बॉडी कनेक्टर्स शामिल होते हैं। इन सबको एक शक्तिशाली कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है। आपके मूवमेंट्स, रिएक्शंस, यहाँ तक कि आंखों के ब्लिंक करने को भी डिटेक्ट किया जाता है और आभासी दुनिया के साथ जोड़ दिया जाता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप भौतिक रूप से इस वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद हैं। सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, ये नॉन इमर्सिव और फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का मिश्रण है। यह 3D स्पेस या वर्चुअल एनवायरनमेंट के रूप में हो सकता है, जहां आप कंप्यूटर स्क्रीन या VR बॉक्स यानी कि हेडसेट के माध्यम से अपने दम पर घूम सकते हैं। इसलिए वर्चुअल वर्ल्ड के साथ सभी एक्टिविटीज आपकी तरफ केंद्रित होती हैं। हालांकि यहाँ आपके वर्चुअल अनुभव के अलावा कोई वास्तविक यानी कि फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। कंप्यूटर पर आप माउस की मदद से और मोबाइल पर टच और स्वाइप की मदद से वर्चुअल स्पेस में घूम सकते हैं। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जी हाँ, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में कोई वस्तु या डिवाइस असल में मौजूद दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बजाय आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाने के, एक वर्चुअल वस्तु को किसी डिवाइस की मदद से वास्तविक दुनिया में रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन के जरिए अपने कैमरे को देख सकते हैं और इसमें कोई भी वस्तु या कैरेक्टर जैसे टेबल, कार्टून इत्यादि रख सकते हैं। आप इस वस्तु या कैरेक्टर को केवल मोबाइल स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं, जो कि असल में मौजूद नहीं होता है। कोलैबोरेटिव वर्चुअल रियलिटी, यह वर्चुअल दुनिया का वो रूप है जहां कई लोग अलग अलग लोकेशन से आमतौर पर 3D या प्रोजेक्टेड कैरेक्टर के रूप में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए PUBG वीडियो गेम में हजारों की संख्या में प्लेयर्स एक साथ आ सकते हैं और अपने इंडिविजुअल वर्चुअल कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ वे एक दूसरे के साथ माइक्रोफोन्स, हेडसेट्स और चैटिंग के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि मनोरंजन के अलावा असल जिंदगी में इसका उपयोग कहाँ हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी के उपयोग, तो दोस्तों एजुकेशन फील्ड में VR तकनीक का काफी महत्वपूर्ण रोल है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से पहले उसकी सही से ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान काम को रियलिटी का रूप देने के लिए वर्चुअल रियलिटी की मदद ली जाती है। उदाहरण के लिए पायलट ट्रेनिंग, स्पेस ट्रिप, पैराशूट से जंपिंग, ब्रेन सर्जरी इत्यादि, इन्हें सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में, दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ VR तकनीक का उपयोग किसी सर्जिकल ट्रेनिंग और ड्रग डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बिना किसी डर के ट्रेनिंग की जा सकती है, जहां मरीज को दर्द या ट्रेनिंग के दौरान कोई गलती होने का रिस्क नहीं होता। छात्रों को सिखाने के लिए वर्चुअल मरीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद वे अपनी डेवलप हुई स्किल्स को रियल दुनिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री क्षेत्र में, दोस्तों सैन्य कार्यों के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए भी VR का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री के सभी सेवाओं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैरीन्स और कोस्ट गार्ड में किया जाता है। दुनिया भर में बच्चों का वीडियो गेम और कंप्यूटर के प्रति मोह साबित करता है कि VR ट्रेनिंग देने का एक प्रभावी तरीका है। VR एक ट्रेनी को प्रशिक्षण के उद्देश्य से कई तरह के अलग अलग हालातों, स्थानों और वातावरण में वर्चुअली भेज सकता है। सेना इसका उपयोग आभासी उड़ान, आभासी युद्ध क्षेत्र, चिकित्सा प्रशिक्षण और आभासी बूट शिविर जैसी चीजों के लिए करती है। इसकी मदद से किसी सैनिक को बिना किसी रिस्क के तब तक ट्रेनिंग दी जा सकती है जब तक वह असल में लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाता। फैशन के क्षेत्र में, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि फैशन जगत में भी VR का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट्स को एक आभासी स्टोर बनाकर प्रदर्शित कर सकता है।
जो कि बिल्कुल असली स्टोर की तरह दिखाई देता है। कुछ मशहूर ब्रांड्स जैसे टॉमी हिलफिगर, कोच और गैप अपने बिजनेस में वीआर का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इसके इस्तेमाल से ग्राहक कपड़ों को वर्चुअली पहनकर ट्राई भी कर सकते हैं। गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों कार रेसिंग गेम्स से लेकर एचडी गेम्स सब तक में वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गेम खेलने के अनुभव को और अधिक बेहतर बनाता है। इस तकनीक के साथ गेम खेलने पर वास्तविकता का अनुभव होता है, जो खेल को और अधिक रोमांचक बना देता है। युवाओं में इस तरह के गेम के प्रति झुकाव बढ़ता ही जा रहा है और वीआर तकनीक के साथ गेम की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बच्चे ऐसे गेम्स बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि वीआर कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी को दर्शाने के लिए 3D कंटेंट की आवश्यकता होती है। 3D वीआर कंटेंट के लिए कई तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये दो तरह की श्रेणी में आते हैं, रियल वर्ल्ड 3D कंटेंट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड 3D कंटेंट। रियल वर्ल्ड 3D कंटेंट के लिए एक 360 डिग्री कैमरा, फोटोग्रामेट्री और अन्य मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड 3D कंटेंट के लिए क्राई इंजन, ट्वॉरी, अनरियल और यूनिटी जैसे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो वर्चुअल रियलिटी क्या है और कैसे काम करता है जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वर्चुअल रियलिटी इन हिंदी से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको इन विषय के बारे में किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत ही न पड़े। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर भी शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।